डियर फ्रेंड्स, आपका 10th का एग्ज़ाम पेपर है 2020 का। सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। साइंस का क्वेश्चन पेपर है और जो पेपर कोड है वो N383 है और जो सब्जेक्ट कोड है वो है 72। तो सबसे पहले ये साइंस का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद में हम दूसरा पेपर देखेंगे, साइंस का सेकंड पार्ट भी। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो चुके हैं उन एग्ज़ाम्स के पेपर्स को आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। पहला क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। तो इस आपने पढ़ा था चैप्टर को भी, तो उसमें आता है इसका एटॉमिक मासेस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। केवल जिसने डी ऑप्शन करेक्ट किया था वो गलत हो गया, उसका ह्यूमिडिटी नहीं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। थर्ड जो है इसमें फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। 25 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी, थोड़ा सा भी आगे अगर आपके पास में कोई भी चीज़ आ गई तो आपको जो है वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आपके पास स्केल होता है, स्केल में आपके 20 सेंटीमीटर्स बने होते हैं। आप अपने आँख के सामने से स्केल को नापें और वहाँ पे अपनी कोई चीज़ रख के पढ़ने की कोशिश करें, आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज़। तो वो सबसे जो इन आवर गैलेक्सी में है जो वो है डी, मून है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाइए डी ऑप्शन के बाद में आपका फिफ्थ जो है, इन द वाल्फली टेबल मेथड द पार्टिकल्स ऑफ गैंग आर सेपरेटेड बाई। किससे गैंग सेपरेट होते हैं? तो ग्रेविटेशनल मेथड से हुई सेपरेशन होता है उनका। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, फाइंड द ओड आउट वन आउट, ओड वन आउट। तो अभी कौन सा ओड है देखिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से थर्मोमीटर अलग है। क्यों? वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर तीनों चीज़ें जो हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हैं, और थर्मोमीटर है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, टेम्परेचर का है। सेकंड है कंप्लीट द कोरिलेशन। तो इसमें कोरिलेशन आपको बताना है। एल्किलीन सी डबल बॉन्ड सी है आपका, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड में है। तो एल्काइन में ये कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड में होता है। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्ज़। ये बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी भर अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज़ चलता है और फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर 60 हर्ट्ज़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपको 50 हर्ट्ज़ क्या होता है, ये कैसे काम करती है, 50 हर्ट्ज़ ही क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा आगे साइंस लेके ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। हाँ, मैच द कॉलम्स। तो इसमें ए कॉलम में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितनी होती है, और कॉलम बी में 3 ऑप्शन दिए थे, 3 ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है, 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 700 नैनोमीटर, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, लेकिन ज़्यादा होती है वेवलेंथ उसकी। उसके बाद में नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय रशिया इन स्पेस। तो स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक है जो आपका, वो फर्स्ट सैटेलाइट था जिसका नाम था स्पुतनिक, या सपुतनिक भी बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, गिव साइंटिफिक रीजंस, एनी 2 देने हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज़ कांस्टेंट। तो इसका पहला रीज़न है वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा है मास यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो चेंज होता है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, ये 2 आपको देने थे। सेकेंड है स्टार्स ट्विंकल्स बट वी डो नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, और थर्ड है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नीचे मैंने डाले हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला है स्टार अपीयर्स लाइक ए पिन पॉइंट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द लाइट फ्रॉम स्टार्स एंटर इन द
एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मतलब स्टार्स की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और वो जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो लाइट जब पास होती है, जानते हैं लाइट को जहाँ पे भी फ्री मीडियम मिलेगा, कोई सा मीडियम मिलेगा, वो ट्रेवल ज़रूर करेगी। तो वो लाइट यहाँ तक अर्थ तक आती है तो कई मीडियम से पास होती है, कई लेयर से एटमॉस्फेयर के पास होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन टेक्स प्लेस हो जाता है लेयर टू लेयर के लिए, और समटाइम्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे आप देखेंगे आंधी तूफान आती है तो आप कितने भी लाइट हो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है कि हवा के चलने से जो धूल होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उनकी इंटेंसिटी को ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरह से इसके साथ भी होता है। एंड वी थिंक द स्टार आर ट्विंकलिंग, बट वो एक्चुअल में ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। वाइल द प्लानट आर नियरेस्ट टू अस हैं, और उनकी जो वो ज़्यादा चमकीले भी नहीं होते हैं, और एटमॉस्फेयर से जो है उनका एक्सपीरियंस वाइब्रेशन नहीं होता, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेंस सेम, उनकी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम होती है, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था द वैलेंसी, जो देख लेते हैं एक बार। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, क्यों होती है इनकी सेम वैलेंसी? द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम और ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड है रीज़न इसका, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शुड हैव द सेम वैलेंसी। जब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वैलेंसी भी उनकी सेम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या है आपका आंसर करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है बी का, हाउ मच एनर्जी हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री। अच्छा, 5 किलो वाटर है, 5 kg वाटर है आपका किसी बर्तन में, उसको 20 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जाने के लिए कितना आपको जो हीट एनर्जी चाहिए, हीट नहीं हीट एनर्जी चाहिए, वो आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हीट एनर्जी, जितना आप दोगे उतना ही वो लेगा। तो एनर्जी गिवन इक्वल्स टू एनर्जी टेकन, तो यहाँ पे हो जाएगा एम सी इंटू डेल टी, और गिवन है एम आपको 5 kg, सी आपको 1 किलो कैलोरी पर केजी सेंटीग्रेड, और डेल टी जो डिफरेंस है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री तो उसका इनिशियल है और ले जाना है 100 डिग्री तक, तो 100 - 20 बराबर 80 डिग्री। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन सब वैल्यूज़ को। एम हो गया 5 इंटू सी हो गया 1 इंटू आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस आया वो 80, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 किलो कैलोरी जो है आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी पूछी है तो किलो कैलोरी में या कैलोरी में आएगी, अगर ये टेम्परेचर पूछता तो वो आपका डिग्री में आता। नेक्स्ट आपको ये कर्व देख करके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो पूछे गए हैं, उनको बताना है। तो नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, तो इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फिगर। ठीक है, बी क्वेश्चन पूछा गया, एट व्हाट टेम्परेचर डज द प्रोसेस टेक प्लेस, तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिस टेम्परेचर, जहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 4 पे टच हो रहा है तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये जो एमोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर प्रेजेंट जो शो करता है वो 4 डिग्री पे करता है। बॉटम लाइन पे आप देखेंगे टेम्परेचर शो कर रहा है वहाँ पे। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दे रखा है CuSO4 एक्वस है प्लस Fe आपका जो है आपका सॉलिड है। तो यहाँ पर ये जब आपका जाएगा तो ये डिस्प्लेस कर देगा Cu को, और Fe इसकी जगह ले लेगा, तो FeSO4 बन जाएगा, वो एक्वस हो जाएगा, और Cu कॉपर अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अलोइंग, अलोई क्या होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और मेटल नॉन मेटल इन डिफाइनाइट पोर्शन इज कॉल्ड अलोय। अलोय की खास बात तो ये होती है कि ये जंग नहीं लगती इनमें, क्योंकि 2 टाइप के मेटल को हम कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए और ये लाइट वेट भी होते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलोय डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द constituents alloy are corrosion resistant, alloy decreases the intensity of corrosion of metals। तो जो आप देखते हैं आजकल जो गाड़ियों में टायर्स आते हैं, सॉरी व्हील्स जो आते हैं जिसमें टायर लगती है, पहले दूसरे आते थे, अब आते हैं अलॉय व्हील। उनका रीज़न यही है कि लाइट वेट होते हैं प्लस उनमें जंग नहीं लगता।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एलिमेंट हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। द एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 12। अगर आपने टेबल पढ़ी है ध्यान से तो आपको याद होगा, और नहीं है तो आपको इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का। उसके बाद में आपका जो है व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, तो सेकंड ग्रुप का है ये। और टू विच पीरियड डज इट एलिमेंट बिलोंग, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके बाद ये ऑब्ज़र्व करना है आपको, यहाँ पे जो दी गई है ये सारी चीज़ें सन और 1 2 3 पोर्शन जो दे रखे हैं ये प्लानट और सन के बीच में ये जो है ऑर्बिट ऑफ प्लानट मूविंग अराउंड द सन। तो अब इसके बारे में पूछा गया क्या क्वेश्चन, राइट 3 लॉज रिलेटेड टू इट। 3 लॉ हैं। तो फर्स्ट पहली बात तो ये आपको बताना चाहिए कि ये कौन से लॉ की बात कर रहा है। तो ये केपलर्स लॉ है, और केपलर्स तीनों लॉ इसमें लग रहे हैं। फर्स्ट लॉ में है द रोहित, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, तो द प्लेनेट इज़ एन इलिप्स विद द सन ऑफ वन ऑफ द फोकी। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लॉ में है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल। सेकेंड लॉ के हिसाब से ये सेम काम करते हैं दोनों टाइम में। और थर्ड लॉ में द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये 3 लॉ को फॉलो करता है, तीनों लॉ आपको लिखने थे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड करना है इस पैसेज को और उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए ये पैसेज आपके सामने है। द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। द लाइव एंड न्यूट्रल wires have potential difference of 220 volt. The earth is connected to the ground full stop due to a fault in equipment, or if the plastic coating of the live and the neutral wire gives away, the two wires come in the contact with each other and a large current flows through it, producing heat or short circuit हो जाता है. If any inflammable material such as wood, cloth, plastic exists around, the place can be catch fire. Therefore a fuse wire is used as a precautionary measure. चलिए इसके क्वेश्चन से, नेम द टू वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तब अभी पढ़ा हमने ऊपर, तो एक होता है न्यूट्रल और एक होता है लाइव। तो लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स जो होते हैं 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होती है इनमें, हमारे घरों में सप्लाई आती है। बी पोर्शन पूछा गया तो व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो मैंने ग्रीन करके कर रखा है, ड्यू टू फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और द प्लास्टिक कोटिंग। जैसे तार के ऊपर एक कोटिंग होती है, आप देखते हैं लाल पीले तार होते हैं, अगर ये लाल पीले तार छिल जाएँ, उनकी हट जाए कोटिंग, तो आपस में स्पार्क कर जाएंगे और वहाँ पे जो है आग लगने की संभावना हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ यूज एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि ये क्या होता है, जब ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ में जो पतला सा तार होता है वो खुद ही टूट जाता है गर्म होके, तो आगे की शॉर्ट सर्किट जो है रुक जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व करना है फिगर को और आपको आंसर्स देने हैं। तो नेम ऑफ द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, सबसे अच्छी बात। और स्टेट 2 लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट लाइन जो है नॉर्मल से मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं जा रही है। और आप और भी लिख सकते हैं इसमें, आपका जो एंगल आई है वो एंगल आर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी इसमें आ रहा है। आपका एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि आपका रेयरर से डेंस मीडियम में जा रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं इन प्रोसेस में। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड देयर फंक्शंस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो हम बना करके अपने जो ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़ते हैं, वो आपके होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो ह्यूमन मेड होते हैं। और कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं क्या कहते हैं, आर्मी सैटेलाइट्स, जो कि आपके जो सभी चीज़ें वो इंफॉर्मेशंस वगैरह के लिए करते हैं, तो वो आर्मी सैटेलाइट्स होते हैं। और आपका
वेदर सैटेलाइट्स होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं वेदर का। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए है आपका डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। तो द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एज द ओनली टू एलिमेंट्स। ये दो ही एलिमेंट्स होंगे तो ही वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले होंगे तो ही वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको पता ही होता है दो ही होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सी है नेम टू कार्बन कंपाउंड्स यूज इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में यूज़ होता है और एडिबल ऑयल्स, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए, या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें कार्बन कंपाउंड भी होते हैं। ये ऑब्जर्व करना है आपको फिगर, उसके बाद में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके हमें आंसर देने हैं। तो ये आपके सामने फिगर था। अब इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फटाफट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है इसमें। तो पहला पूछा गया नेम टू मेटल्स विच आर रिएक्ट विद द वाटर। विच रिएक्ट विद द वाटर, तो पोटेशियम एंड सोडियम दोनों ही रिएक्ट करते हैं। नेम टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो जो है टिन और लीड ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल, तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है और गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है। देखते हैं आप, सोने पे कभी जंग नहीं लगता, सोना हमेशा चमकता रहता है, पहनते हैं हम सालों साल तक। वो जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अब कंप्लीट करना है आपको फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे जो रेड है वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पहले सिंगल बॉन्ड से बनाना था, तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन बीच में आया और चारों तरफ से H हो गए और CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और मीथेन कहते हैं इसको। C सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें सिंगल बॉन्ड से मैंने C जोड़ दिया है, देखिए रेड कलर से लगा रखे हैं। और इसमें 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, तो C कार्बन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो फार्मूला बन गया इसका C2H6 और इसको बोलते हैं इथेन। और इसके बाद में तीसरा हमें दिया था 3 बार C है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो 3 बार C हैं और सभी C के साथ HH लगा दिया। तो ये आपके पास आ गया फार्मूला C3H8 जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे C4 है और H जो है 10 है तो C4H10 जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का और उसके बेस पे आंसर्स देने हैं। तो डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया, आपको डायग्राम याद होगा, बस उसके क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, आपको ये पता ही होगा, बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं। बी है नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो कॉर्निया ही ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। और स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन इनसाइड द आई। हमारी आंखों के अंदर जो किसी आदमी की इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, सीधी नहीं बनती है, उल्टी बनती है, ध्यान रखेंगे आप। जो आप देख रहे हैं, जो आप उसके राइट में हैं वो आपकी आंखों से लेफ्ट में है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे इन्वर्टेड होता है। जो उसका राइट पोर्शन है वो आपके आंखों से लेफ्ट पोर्शन में बनेगा। आपके सामने कोई भी खड़ा आदमी है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करना है फिर से आपको ये और इसके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रस्ट। तो रस्ट इज़ रेडिश और येलो कलर का, मतलब देखेंगे आप कहीं लोहा वहा कहीं आपको जंग लगा हो, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे देखेंगे आप लाल कलर की पपड़ी हो जाती है, येलो कलर की हल्की हल्की सी पपड़ी हो जाती है। बरसात के दिनों में ज़्यादा मिलेगा आपके गेट वेट पे या कूलर वूलर के दरवाजे पे, कहीं भी ऐसे जगह पे मिल जाएगा जहाँ पे पेंट नहीं हुआ हो। तो रस्ट इज़ रेडिश और येलोइश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है मतलब एयर और ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन होता है ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर के थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू, और वो सब जो होती है उसकी वजह से वहाँ पे रस्टिंग शुरू हो जाती है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का केमिकल फार्मूला है Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, सी पोर्शन पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड। तो इसका मैंने दे दिया Fe गिव होगा आपका, Fe ब्रेक हो जाएगा Fe2+ आयन में और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देगा। इसके बाद में डी है राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड। तो यहाँ पे क्या होगा,
O2 है जो आपका वो 4 जो हाइड्रोजन आयंस है वो उसके साथ रहेंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा और बना देगा 2H2O। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन इज़ द डिट्रोशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो अभी मैंने बताया, मेटल आर अटैक्ड बाई सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। बस यही है आपका क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके सारे पेपर्स डाल दिए गए हैं 2020 के, 2019 के, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, नहीं मिलेगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।